खुदा की रज़ा चाहती है दो आलम। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्तारा तो पुश्ती बहक़्क़े ख़ाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं कोई बहुत बड़ा अल्लामा नहीं हूँ, एक तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का छोटा सा मुबल्लिग और एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ। सुन्नी दावत इस्लामी अदोनी के निगरान साहब जनाब हाफिज़ कारी मंसूर साहब के हुक्म पर लब्बै कहते हुए आप तमामी हजरात के सामने हाजिर हुआ हूँ, अपने कुछ टूटे फूटे अल्फाज आप तक पहुँचाने के लिए। रब्बे कदीर की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक़ कहने, आप तमामी हजरात को हक़ सुनने, उस पर सबसे पहले मुझे अमल करने, फिर हम सब को अमल करने और उसे खूब खूब आम करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। मोहतरम सामाईन किराम, अभी इस वक्त हम और आप ज़िंदगी के जिन लम्हात को गुजार रहे हैं, हम और आपकी सांसें जिन लम्हों में अभी चल रही हैं, वो लम्हात बड़े ही कीमती, बड़े ही बाबरकत और मुक़द्दस लम्हात हैं। और जो ये अय्याम चल रहे हैं, ये बहुत कीमती अय्याम हैं। इन्हें हम अशरे ज़िलहिज्जा के नाम से याद करते हैं। जब भी अशरे ज़िलहज के बारे में हम सोचते हैं तो हमारे अज़हान में, हमारे दिलों में, हमारे जहनों में दो बातें फ़ौरन याद आती हैं, एक हज, एक कुर्बानी। इस अशरे में पूरी कायनात से, पूरी दुनिया से लोग अपने घरों से निकलते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर की जानिब रवाना होते हैं, हरम पाक जाते हैं, हज करते हैं और अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करते हैं। और जो हजरात हज को नहीं जा पाते और जिनके दिलों में इस्लामी लमक मौजूद होती है, तो वो हजरात इन अय्याम को बहुत कीमती समझते हैं, इन अय्याम की कद्र करते हैं, अपने अपने घरों में इबादतों का, रियाजतों का एहतमाम करते हैं, रोज़ों का एहतमाम करते हैं और जहाँ तक हो सके हत्तल इम्कान अपने रब को खुश करने की अपने अपने अंदाज से कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज और कुर्बानी में जिनका मरकज़ी किरदार है, जिनका सबसे अहम रोल है, वो हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम है। इनका सबसे अहम रोल है क्योंकि इन्हीं के सदक़े हमें ये दोनों इबादतें मिली हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहि सलातु वस्सलाम के सदक़े में हमें हज मिला, कुर्बानी नसीब हुई। और हज़रत इब्राहीम अलैहि सलातु वस्सलाम की ज़ात बहुत रौनक अफरोज़ ज़ात है, बहुत दिलकश ज़ात है। आपको हैरत होगी, मुसलमान तो मुसलमान, गैर मजहब के मानने वाले भी आपको अपना कहते हुए नजर आते हैं। अगर आप अहले किताब से पूछें तो वो ये कहते हुए नजर आएंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे हैं। अगर आप मुशरिकीन से पूछें तो वो भी कहते हुए नजर आएंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे हैं। आप यहूदियों से पूछ लें तो वो भी कहेंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे हैं। आप नसारा से पूछ लें, नसरानियों से पूछ लें तो वो भी ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे हैं।
और हम मुसलमानों का तो कहना ही क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानी क्या है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तुम्हारे बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपने तो अपने दीगर मज़ाहिब के मानने वाले भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना कहते हुए नजर आते हैं, लेकिन कुरान मजीद ने यहाँ इसकी तरदीद फरमाई, कुरान ने इसका रद्द फरमाया। और कुरान ये इरशाद फरमाता है, मा काना इब्राहिम यहूदिय्यम वला नसरानिय्यम वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा। इस आयत का मफहूम ये है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना यहूदी है ना नसरानी है, बल्कि वो हनीफ है और मुसलमान है। कुरान मजीद के इस इरशाद पर हमें फ़ख्र होना चाहिए कि कुरान मजीद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुसलमान करार दे रहा है और हम मुसलमान हैं और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बड़ी ही निराली है। खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत मुबारका की तिलावत का शरफ हासिल किया, कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वज़्कुर फ़िल किताबि इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। इस आयत का मफ़हूम यह है कि और किताब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करो, और बेशक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे ज़्यादा सच्चे हैं। इस आयत का जो पहला टुकड़ा है, पहला पार्ट है, वज़्कुर फ़िल किताबि इब्राहीम, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करो। आज हम और आप इस मस्जिद में जमा हुए हैं तो हमारी गर्ज, हमारा जो रीज़न है यहाँ पर जमा होने का, वो यही है कि हम यहाँ पर जमा होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को सुने, उनका जिक्र करें। इस आयत से हमें ये मालूम हुआ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करना, उनके वाक़यात को सुनना, उनकी सीरत को सुनना, यह आयन कुरान के हुक्म के मुताबिक है। अगर कोई शख्स ये कहे कि औलियाए किराम का तज़किरा करना, अंबियाए किराम का तज़किरा करना, अल्लाह के वलियों का जिक्र करना, इन सब को करने से क्या फ़ायदा? अगर आपसे कोई सवाल करे कहाँ लिखा है ये सब करने का हुक्म कहाँ है, तो आप उन्हें कुरान मुक़द्दस की ये आयत पढ़कर सुनाए, वज़्कुर फ़िल किताबि इब्राहीम। अल्लाह ने खुद फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र करो। तो हम यहाँ पर जमा होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र सुन रहे हैं, अल्लाह के नबी का जिक्र सुन रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहे हैं, नबी की नात सुन रहे हैं। तो ये सब हम कुरान के आयन हुक्म के मुताबिक कर रहे हैं, कुरान से हटकर नहीं कर रहे, दीन से हटकर नहीं कर रहे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर कौम मुस्लिम की हालात आज के दौर में आप मुलाहिजा करें, कौम मुस्लिम की जो आज कंडीशन है आलमी सतह पर अगर आप देखें, तो कौम मुस्लिम की हालात दिन ब दिन अबतर से अबतर होती चली जा रही है। खुदा की कसम, अगर कौम मुस्लिम सालिहीन का जिक्र करना, अंबियाए किराम का जिक्र करना, औलियाए किराम का जिक्र करना अपनी आदत में शुमार कर ले, तो आज ये दिन हमें ना देखना पड़ता। क्यों? क्योंकि जब बंदा अंबियाए किराम के वाक़यात को सुनता है, अल्लाह के नेक बंदों के वाक़यात को सुनता है, उनका जिक्र सुनता है, उनके सब्र को सुनता है, उन्होंने किस तरह से ज़िंदगी गुजारी, उनके अहवाल जब सुनता है, तो इंसान के हौसले बुलंद होते हैं,
इंसान का दिल मजबूत होता है, जिगर मजबूत होता है, इंसान को किसी चीज से खौफ नहीं लगता, किसी चीज का इंसान के दिल में डर नहीं रहता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल फरमाया, तो कुरान में अंबियाए किराम के बेशुमार वाक़ियात नाजिल फरमाया। कुरान में बेशुमार अंबिया के वाक़ियात मौजूद हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, ए नबी, ये सारे अंबियाए किराम के वाक़ियात आपको क्यों सुनाए जा रहे हैं, आपकी उम्मत तक क्यों पहुंचाए जा रहे हैं? इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे पहली वजह यही है कि जब कौम मुस्लिम, जब सारे मुसलमान ईमान वाले इन वाक़ियात को सुनेंगे तो उनका जज्बा बुलंद होगा, उनका जिगर बुलंद होगा, उनका जिगर मजबूत होगा, उनके दिलों से दुनिया का खौफ उड़ जाएगा, दुनिया का खौफ दूर हो जाएगा। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में बेशुमार अंबियाए किराम के वाक़ियात को नाजिल फरमाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहि सलातु व तस्लीम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खलील के लक़ब से नवाजा, अपना खलील बनाया, अपना दोस्त बनाया, ताजे खलीली से आपको सरफराज फरमाया और अपने दोस्ती के ताज से आपको अता किया। और एक बात यहां पर याद रखें, खलील और हबीब में बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा फर्क है। खलील में और हबीब में बहुत बड़ा फर्क है। फर्क क्या है? सबसे पहले ये जान लें, खलील कौन है और हबीब कौन है। खलील तो आप जान चुके हैं, हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने खलील बनाया अपना, और हबीब हम और आपके आका नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना हबीब बनाया। खलील वो होता है जो अल्लाह की रज़ा चाहता है, खलील वो होता है जो अल्लाह की रज़ा चाहता है, और हबीब वो होता है कि खुद अल्लाह उसकी रज़ा चाहता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की रज़ा चाहते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो काम करते हैं जिन कामों से अल्लाह राज़ी हो जाए। मगर मेरे महबूब की बात और है, हमारे नबी की बात यह है कि अल्लाह वो काम करता है जिससे हमारे नबी राज़ी हो जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो खलील और हबीब में आपको डिफरेंस मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताजे खलीली से सरफराज फरमाया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेशुमार सिफ़ात भी बयान किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे थे, आपका कैरेक्टर कैसा था, आपकी ज़ात कैसी थी। मैंने खुतबे के बाद जिस आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया था, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सिफ़त को बयान किया, आपके कैरेक्टर को बयान किया। वो क्या था? वो आयत कौन सी थी? वज़कुर फिल किताबी इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, और बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे ज्यादा सच्चे हैं, सबसे ज्यादा सच्चे। एक होता है सादिक और एक होता है सिद्दीक। सिद्दीक और सादिक में भी बहुत डिफरेंस है, बहुत फर्क है। सादिक यानी सच बोलने वाला, सच्चा, और सिद्दीक सबसे ज्यादा सच बोलने वाला। और सिर्फ सच बोलने वाला नहीं, सिर्फ सच बोलने वाला नहीं, याद रखें, कोई ऐसा होता है कि उसके कौल में सच्चा होता है लेकिन कोई उसके किरदार में गड़बड़ नजर आती है,
उसकी गुफ्तार में गड़बड़ नजर आती है। वो कौल में तो सच्चा है, बात में सच्चा है, बोलने में सच्चा है, लेकिन उसके दीगर मामलात में गड़बड़ नजर आती है। सिद्दीक वो होता है जो सिर्फ सच्चा ही नहीं, सिर्फ सच बोलता ही नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी के हर गोशे गोशे से सच्चाई झलकती है, सच्चाई नजर आती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए सादिक नहीं कहा, सिर्फ सच्चा नहीं कहा, बल्कि अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जिस वर्ड का इंतखाब किया, जिस लफ्ज का इंतखाब किया, वो सिद्दीक है, यानी सबसे ज्यादा सच्चा, और सिर्फ सच बोलने वाला नहीं बल्कि इतना सच्चा कि उसकी जिंदगी के हर गोशे से सच्चाई झलकती हुई नजर आती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब ये भी गौर फरमाएं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अगर सच्चा कह रहा है तो कौन कह रहा है? कोई इंसान नहीं कह रहा, कोई बंदा नहीं कह रहा, कोई नबी नहीं कह रहा है, कोई वली नहीं कह रहा है, बल्कि खुद परवरदिगार आलम जल्ल जलालुहु हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिद्दीक कह रहा है। और कहा उस किताब में फरमा रहा है जिससे सच्ची किताब, दुनिया की कोई सच्ची किताब नहीं हो सकती है। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिद्दीक का लक़ब इनायत किया। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितने ज्यादा सच्चे थे, उनकी जिंदगी में कितनी ज्यादा सच्चाई थी, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इम्तिहान में फरमाया, ऐ इब्राहीम तुम्हें आग में कूदना है, मौला मैं तैयार हूं। कितनी सच्चाई है, तुम्हें आग में कूदना है, मैं तैयार हूं। तुम्हें अपनी औलाद के गर्दन पर छुरी चलाना है, मौला मैं तैयार हूं। कितनी सच्चाई है, यह सिर्फ कौल में नहीं है, आप जबान से सच नहीं बोल रहे थे, बल्कि आपका किरदार सच्चा था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आमाल में सच्चाई थी, आपके कामों में सच्चाई थी, आपकी जिंदगी के हर गोशे में, हर शोबे में सच्चाई झलकती हुई नजर आती थी। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको सिद्दीक का लक़ब इनायत फरमाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में बेशुमार इम्तिहानात पेश आए, आपको बेशुमार इम्तिहानात से अपनी ज़िंदगी को गुजारना पड़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपसे बहुत सारे इम्तिहान लिए, लेकिन हमेशा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सच्चे नजर आए। आपने कभी भी अपने कौल और फ़ेल के जरिए सच्चाई से रूगर्दानी नहीं की, हमेशा आप सच्चे साबित हुए और हर इम्तिहान में आप कामयाब नजर आए। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार दौलत से नवाजा था। अल्लाह ने आपको इतनी दौलत अता की थी, इतनी दौलत अता की थी कि आपके पास इतने सारे जानवर थे, इतने सारे भेड़ बकरियां, आपके पास इतने सारे ऊंट, इतने सारे बैल कि उसे गिनना दुश्वार था, उसकी गिनती नहीं की जा सकती थी। इतनी ज्यादा तादाद में आपके पास माल मौजूद था। आज से कुछ साल पहले आप पीछे चले जाएं तो माल का लफ्ज रुपये पैसों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि माल का लफ्ज जानवरों के लिए, जमीनों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो पहले के दौर में माल का मतलब बेशुमार जानवर और जमीन के लिए माल का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार दौलत से नवाजा। आपके पास बेशुमार जानवर मौजूद थे, भेड़ बकरी, बैल, गाय, भैंस, ऊंट, बेशुमार आपके पास जानवर मौजूद थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया फरिश्तों के सामने, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे खलील हैं, मेरे दोस्त हैं। तो फरिश्तों ने अर्ज़ की, मौला तूने उनको इतनी ज़्यादा दौलत अता की है
तूने उनको इतना ज्यादा माल ऑलरेडी दे दिया है कि वो तेरी इबादत ही करेंगे, वो तेरे दोस्त ही रहेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जाओ आजमा लो, अगर तुम्हें कोई शक है तो जाओ आजमा लो। तो एक फरिश्ता जमीन पर आया इंसानी शक्ल में। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने जानवरों के चरागाह पर मौजूद थे। आप बैठे थे, सारे आपके जानवर चर रहे थे, आपका खेत भी सामने मौजूद था। तो उस खेत के अंदर वो फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया और एक खेत में छुप करके बैठ गया और अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करने लगा बुलंद आवाज से, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। जोर जोर से पढ़ने लगा, जोर जोर से पढ़ने लगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इधर उधर देखने लगे, मेरे रब का जिक्र कौन कर रहा है, मेरे रब का जिक्र कौन कर रहा है, वो भी इतनी मीठी आवाज है, आखिर वो कौन सा शख्स है। आप ढूंढते ढूंढते, आवाज को ढूंढते ढूंढते निकले, वो फरिश्ता जिक्र किए जा रहा है, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। आप पहुंचे, देखे कि एक शख्स छुपकर बैठा है खेत में और अल्लाह का जिक्र कर रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, तेरी कितनी प्यारी मीठी आवाज है, तू मेरे रब का तू ही जिक्र कर रहा था। तो उसने अर्ज किया, हाँ मैं ही जिक्र कर रहा था। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दोबारा फिर से मुझे सुना दे, मैं सुनना चाहता हूँ, मेरे रब का जिक्र तू इतने मीठे अंदाज में कर रहा है, मैं और सुनना चाहता हूँ, मेरा जी और चाहता है कि तू और जिक्र करे। तो उस इंसानी शक्ल फरिश्ते ने आपसे अर्ज किया कि अब तक मैं अपनी मर्जी से अल्लाह का जिक्र कर रहा था, अगर तुम कहते हो कि मैं अल्लाह का जिक्र फिर से कहूं, फिर से करूं, तो फिर आपको माल देना पड़ेगा, आपको माल देना पड़ेगा। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बोल तुझे क्या चाहिए। तो उसने कहा कि जितने तुम्हारे भेड़ बकरे हैं सब मुझे दे दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बस इतना ही, जा ये सारे तेरे हो गए, मुझे अल्लाह का जिक्र सुना, तू मुझे अल्लाह का और जिक्र सुना। वो कुछ देर तक फिर पढ़ने लगा, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। कुछ देर तक पढ़ता रहा, फिर खामोश हो गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और पढ़ और सुना। तो उसने कहा कि जितना आपने माल दिया था उतने का तो हो गया, अब और माल देना पड़ेगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बोल तुझे क्या चाहिए। तो उसने कहा, ये जितने भी बैल तुम्हारे पास, भैंस हैं, बैल है, ये सारे मुझे दे दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बस इतना सा, जा तेरे हो गए सब, तो और सुना मुझे, तो और अल्लाह का जिक्र सुना। फिर वो पढ़ने लगा, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। कुछ देर तक फिर पढ़ता रहा, फिर खामोश हो गया। फिर कहा कि तुम्हारा माल जितना था उतना खत्म हो गया, मैंने पढ़ लिया, मुझे और चाहिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बोल तुझे क्या चाहिए। तो उसने कहा, जितने तुम्हारे ऊंट हैं मुझे सब चाहिए, जा पूरे ऊंट तेरे हो गए, और मुझे सुना। तो फिर वो बंदा पढ़ने लगा, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा। फिर कुछ देर तक पढ़ता रहा, फिर पढ़ने के बाद फिर खामोश हो गया। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू और पढ़, तू और पढ़, क्यों रुकता है। तो उसने कहा, तुम्हारा जितना माल था उतने का तो मैंने पढ़ लिया, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा देने के लिए। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जवाब सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे और आपको भी इस बात का अंदाजा होगा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने रब से कितना इश्क फरमाया करते, अपने रब के जिक्र से कितना लौ लगाया करते। आपने इरशाद फरमाया, ये सारे जानवर तो तेरे हो गए, ये सारे जानवर संभालने के लिए तुझे किसी गुलाम की तो जरूरत पड़ेगी, तेरे जानवरों की खिदमत के लिए किसी गुलाम की तो जरूरत पड़ेगी तुझे। तू मुझे गुलाम के तौर पर रख ले, तू मुझे खाना मत दे, तू मुझे कपड़ा मत दे, तू सिर्फ मुझे अल्लाह का जिक्र सुना, मैं तेरे जानवरों की खिदमत करता रहूं।
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पाक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आपको कितना प्यार था, कितना इश्क था, आप अल्लाह को राज़ी करने के लिए कितनी हद तक जा सकते थे, आप इस वाक़ये से अंदाज़ा लगा सकते। वो फरिश्ता इस जवाब को सुनने के बाद रोने लगा और आपके सीने से लिपट गया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पाक है। अब चूँकि मेरा टॉपिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और हमारा मुआशरा है, आज के दौर का मुसलमान है, तो हम अपनी थोड़ी ज़िंदगियों की जानिब भी आते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़ियात, आपकी ज़िंदगी के गोशे, आपकी सीरत हम हर साल सुनते हैं। जब भी अशरा ज़िलहज आता है तो हमारे उलमाए कराम, सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन हज़रात आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो वाक़ियात सुनाते हैं, हर साल सुनाते हैं और हर साल सुनते भी हैं। आपने किस तरह से अपनी औलाद को कुर्बान किया, आप किस तरह से हज के लिए गए और आप किस तरह से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गर्दन पर आपने छुरी फिराई थी। फिर क्या हुआ था, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुम्बा लेकर हाजिर हुए थे। ये सारे वाक़ियात तो आप जानते ही हैं, इनको दोबारा सुन के कोई हमें फ़ायदा नहीं है। बेशक फ़ायदा है, हमें सवाब मिलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरत हमें इस बात को समझने की है कि इन सारे वाक़ियात को, इन सारी बातों को सुनने के बाद, ये कान से सुनने के बाद ये कान से निकालना नहीं है, बल्कि इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद जो हमें सबक हासिल हुआ, जो हमें इन चीज़ों से दर्स मिला, हमें उस सबक को अपनी ज़िंदगी में अमली जामा पहनाने की ज़रूरत है। हमें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की ज़रूरत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरह से ज़िंदगी गुजारे, आपका सब्र कितना था, आप कितना सब्र फरमाते। आज हमारा हाल क्या है? अगर कोई हमें थोड़ा गुस्से में भी अगर कोई बात कर ले तो हमारा गुस्सा उससे भी ज़्यादा डबल हो जाता है, हम गाली देना शुरू कर देते हैं। ये हमारा सब्र नहीं है। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तुम्हारे बाप है, हमारे जद्दे अमजद है, तो क्या हम उनकी ज़िंदगी को सुनने के बाद उनकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं? मैं आप लोगों से इसका जवाब नहीं चाहता, लेकिन आप अपने अपनी गिरेबान में झांक कर देखें, अपना अपना मुहासबा करें कि हम इन सारे वाक़ियात को सुनने के बाद कितना अमल करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिर्फ ज़िक्र करना, ज़िक्र सुनना ये काफ़ी नहीं है। इन सब को सुनने के बाद इनसे जो हमें सबक मिला, उसे अपनी ज़िंदगी में अमली जामा पहनाने की ज़रूरत है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, क्या आपने वो वाक़िया नहीं सुना? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तवक्कुल कितना था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर यकीन कितना था। जब आप इस दुनिया में अभी जलवा अफरोज़ नहीं हुए थे, अभी आप इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे, तो उस वक्त एक जालिम बादशाह नमरूद की हुकूमत थी। वो अपने आप को खुदा कहलवाता और लोगों को सजदा कराता, अपने सामने लोगों को सजदा करने का हुक्म देता और लोगों से ये कहता, मैं तुम्हारा खुदा हूं, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐसे आलम में आप इस दुनिया में तशरीफ लाए कि नमरूद ने इतना खतरनाक उसका सिस्टम बनाया था कि उसके इलाके में जो कोई दाखिल होना चाहता तो सबसे पहले वो उसकी मूर्ति को सजदा करना पड़ता। वो उसके सारे इलाके में उसकी शक्ल की मूर्तियां बनाकर रखा था, हर जगह उसकी मूर्तियां मौजूद थी। जो शख्स उसके शहर में दाखिल होना चाहता उसे कंपलसरी था, उस पर यह लाजिम था कि वो सबसे पहले उसकी मूर्ति के सामने सजदा करे,
फिर उसके इलाके में दाखिल हो। अल्लाह अकबर कबीरा। इतनी जिहालत, इतनी कुफ्र और शिर्क की तारीकी थी कि इतनी तारीकी में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ जलवा अफरोज़ हुए। जब आपकी उम्र बढ़ी, आप जब नौजवान हुए, तो आप लोगों को समझाया करते कि ये जो बातिल खुदा हैं, जो बोल नहीं सकते, अपने आप को बचा नहीं सकते, जो कुछ खा नहीं सकते, जो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, ये जो बेजान मूर्तियां हैं, तुम इनकी इबादत क्यों करते हो? तो लोगों को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बड़ी तकलीफ होती। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहते लोग। एक दिन ऐसा हुआ कि उस वक्त का ये माहौल था कि एक दिन सारे गांव के लोग मेले में चले गए, गांव से बाहर चले गए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुद्ध गते में पहुंचे। पूरे गांव में कोई शख्स मौजूद नहीं था। आप वहां पहुंचे जहां पर सारी मूर्तियां लाइन से रखी हुई थी। आप गए और उन मूर्तियों के सामने आपने कुछ खाना पेश किया। आप उन मूर्तियों से बात करने लगे। तो उन बेजान मूर्तियां क्या खाती हैं और क्या बात करती? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ी लिए और सारी मूर्तियां तोड़ दी, सारी मूर्तियों को नीस्तो नाबूद कर दिया। और एक बड़ी मूर्ति थी, उसके गले में वो कुल्हाड़ी लटका कर वहां से चले गए। जब सारे लोग गांव वापस आए मेले से, जब अपनी मूर्तियों का ये बेहाल देखा, तो लोग समझ गए कि हमारी मूर्तियों का, हमारे खुदाओं का जो दुश्मन है वो सिर्फ इब्राहीम है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो सारे लोग आपको पकड़ लिए और लोग कहने लगी, तुमने हमारी मूर्तियों का यह हाल क्यों किया? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को समझाने की कोशिश की, तौहीद की दावत दी, मगर वो लोग कहाँ मानने वाले थे। जब नमरूद के सामने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पेश किया गया, तो उसने कहा कि अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। कई महीनों से लकड़ियां जमा की गई, एक बहुत बड़ा आतिश गदा तैयार किया गया जिसमें महीनों से आग जलाई गई, और आग इतनी ज्यादा भड़काई गई कि आग के शोले आसमानों से बातें करने लगे। इतनी ज्यादा आग। अब आग तो इतनी ज्यादा तैयार तो कर लिए, मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में कैसे डालते? जो शख्स उसके करीब जाता वो जल जाता, उसके करीब भी नहीं जा पाता कोई शख्स। इतनी ज्यादा आग थी, इतनी ज्यादा आग थी। तो फिर एक तोप का इंतखाब किया गया कि तोप से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें डाला जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने रब पर पूरा भरोसा था, पूरा यकीन था, पूरा तवक्कुल था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस तोप में बिठाया गया और उड़ा दिया गया। अल्लाह अकबर। जब आप हवा में थे, जब आप उस आग में अभी गिरने वाले थे, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया, ए जिब्राईल जाओ मेरे खलील की मदद करो। जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और अर्ज़ किए कि ए खलीलुल्लाह, ए अल्लाह के खलील, कोई मदद हो तो मुझे बताना, कोई मदद की ज़रूरत हो तो आप मुझे हुक्म फरमाएं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया वो ये था, मदद तो चाहिए मगर तुझसे नहीं, मेरे रब से मदद चाहिए, तुझसे मदद नहीं चाहिए, मेरे रब पर मुझे पूरा यकीन है। आप यहां से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा, आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं आज हमारा कितना भरोसा है अल्लाह पर। आज थोड़ी रिस्क की तंगियां हमारे पास आ जाए तो हम चोरी करना शुरू कर देते हैं, हम लोगों का हक मारना शुरू कर देते हैं, झूठ बोलकर कमाना शुरू कर देते हैं। हमें अपने अल्लाह पर यकीन नहीं रह गया। उसने हमें पैदा किया, वो रिस्क देने वाला है, तो हम उस पर पूरा यकीन करें, पूरा तवक्कुल करें, उस पर सब कुछ छोड़ दें कि तूने हमें पैदा किया है तो तू ही हमें रिस्क देने वाला है। लेकिन हम चोरी करना लगते, हम
चोरी करना शुरू कर देते हैं, लोगों से झूठ बोलना शुरू कर देते, धोखा देना शुरू कर देते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सिर्फ ये बातें सुनकर यहाँ छोड़ना नहीं है, बल्कि इन चीज़ों को सुनने के बाद जो हमें इससे दर्स हासिल हुआ, जो हमें सबक मिला, उस सबक को हम हमेशा याद रखें और इस पर मुकम्मल तरीके से अमल करने की पूरी कोशिश करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरह से इल्म दीन की तरफ भी आप अपना रुझान बढ़ाएं। आज पूरे आलम इस्लाम में देखा जाए और बिलखुसूस हमारे इंडिया की बात की जाए, हमारे हिंदुस्तान में एक रिसर्च के मुताबिक पता चला कि अगर कोई कौम एजुकेशन में सबसे पीछे है हिंदुस्तान में, तो वो मुसलमान है। बड़ी अफसोस के साथ आपके सामने मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, बहुत अफसोस होता है इस बात को कहते हुए कि हिंदुस्तान में कोई कौम एजुकेशनल एतबार से अगर पीछे है, तालीमी एतबार से अगर कोई कौम पीछे है, तो वो मुसलमान है। तो हमें दीनी और दुनियावी दोनों इल्मों की तरफ अपना रुझान बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। यकीनन जो सच्चा मुसलमान होगा, जिसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत होगी, यकीनन इस बात को सुनने के बाद उसके दिल में एक दर्द पैदा हुआ होगा, एक तकलीफ हुई होगी, जो सच्चा मुसलमान होगा। तो अगर आपके दिल में तकलीफ पैदा हुई है, तो आप अपने बच्चों को तालीम की तरफ ज़्यादा तवज्जो दिलाएं। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ इल्म दीन सिखाएं, इल्म दीन भी सिखाएं, इल्म दीन के साथ साथ दुनिया का भी इल्म सिखाएं। अपने बच्चों को एक बेहतरीन हाफिज आलिम के साथ साथ एक बेहतरीन डॉक्टर भी बनाएं, बेहतरीन लॉयर भी बनाएं। अच्छा हाफिज, अच्छे आलिम, अच्छे कारी के साथ साथ अच्छा इंजीनियर भी बनाएं। आज दुनियावी एतबार से कौम मुस्लिम बहुत पीछे जाती हुई नजर आ रही है। हम बहुत दबाए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इल्म और फाइनेंशियली एतबार से कमज़ोर होने की वजह से। फाइनेंशियली एतबार से भी हम कमज़ोर हैं, इल्मी एतबार से भी कमज़ोर हैं। इसीलिए कौम मुस्लिम को दुनिया दबाने की कोशिश कर रही है। तो सिर्फ यहाँ बयान सुनने से कोई फ़ायदा नहीं है। बयान सुनकर उससे जो सबक आपको हासिल हो, उस पर आप अगर अमल करते हैं, अपनी ज़िंदगी में अमली जामा पहनाते हैं, तो आपके इस बयान सुनने का पूरा फ़ायदा होगा। लेकिन सवाब तो आपको मिलेगा ज़रूर। ये सारा तज़किरा, ये सारे अंबियाए किराम के वाक़ियात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र, अल्लाह का ज़िक्र, ये सब सुनने से सवाब तो हमें ज़रूर मिलेगा, लेकिन पूरा फ़ायदा हमें हासिल नहीं होगा। अगर इसका पूरा फ़ायदा आप उठाना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो कुछ आपको समझ में आई बातें, इस पर आप अमली जामा पहनाने की पूरी कोशिश करें। और दूसरी बात यह है कि मैं आप लोगों से मुखलिसाना मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ, सुन्नी दावत इस्लामी के इस तरह से जो भी इज्तिमात होते हैं, महफिल सजाए जाते हैं, वीकली इज्तिमा होता है, हर सैटरडे को होता है, तो आप हज़रात बग़ैर मिस किए ज़रूर उसमें शिरकत करने की कोशिश करें। बिलखुसूस में हमारी न्यू जनरेशन के जो नौजवान साथी हैं, जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे ख़ास कर मैं सबसे अपील कर रहा हूँ, लेकिन बिलखुसूस उनसे गुजारिश करता हूँ, आप पर कोई घरेलू जिम्मेदारी नहीं है, आप पर कोई घर का बोझ नहीं है, आप जा सकते हैं, आप इज्तिमा ज़रूर अटेंड कर सकते हैं। तो आप बग़ैर मिस किए आप ज़रूर भी ज़रूर हर हफ्तावारी इज्तिमा में शिरकत करने की कोशिश करें, क्योंकि आप यहाँ पर आएंगे, हर हफ्ते आप कंटिन्यूसली आएंगे, तो कुछ ना कुछ कम से कम 2-4 बातें तो हर हफ्ते आपको सीखने मिलेगी, 2-4 नई बातें आप सीखेंगे। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमात में ये ख्याल रखा जाता है कि ये आपका दुनियावी फ़ायदा भी हो और उखरवी फ़ायदा भी हो, आप दुनिया में भी कामयाब हो जाएं और आखिरत में भी कामयाब हो जाएं। इस तरह से हमारे मुबल्लिगीन हज़रात आपको आपके सामने कुछ अल्फाज पेश करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, सुन्नी दावत इस्लामी के हर इज्तिमा में
आप भी खुद तशरीफ़ ले जाएं, अपने दोस्तों अहबाब को भी दावत दें और नेकियों की तरफ अपने कदमों को बढ़ाएं। मैं तमामी हजरात से गुजारिश करता हूँ फिर एक मर्तबा कि आप हजरात इल्म की तरफ ज़्यादा रुझान करें, अपने बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी देने की भरपूर कोशिश करें। अगर कौम मुस्लिम को बर्बाद होने से बचाना है, अगर और ज़्यादा पस्ती की तरफ जाने से बचाना है, तो आपको इल्म की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, तालीमी याफ्ता होंगे, तो फिर हमारा हक हमें मिलकर रहेगा, हमें दुनिया की कोई ताकत दबा नहीं सकेगी। तो मैं गुजारिश करता हूँ जितने भी यहाँ पर पेरेंट्स बैठे हुए हैं, बड़े हजरात हैं, वालिदैन हैं, तो आप अपने बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी पूरी तरह से दिलाने की कोशिश करें। और आखिरी बात यह है कि सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से जो इज्तिमाई कुर्बानी का अहतमाम किया गया है, जैसा कि हमारे एक मुबल्लिग साथी बताएं आपके सामने बयान किए कि कुर्बानी का अहतमाम किया गया है, सिर्फ 1500 फी हिस्सा है। जहाँ पर जानवरों की कीमत बहुत कम से कम होती है, वहाँ पर आपके नाम की कुर्बानी की जाती है। तो जो हजरात ख्वाहिशमंद हैं, जो हजरात करना चाहते हैं कुर्बानी, तो वो हजरात सुन्नी दावत इस्लामी अदोनी के जो भी ज़िम्मेदारान हजरात हैं उनसे राब्ता करें और अपनी कुर्बानी के हिस्सों को वहाँ पर लिखाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने सुनने में कोई गलती हुई हो तो अपने प्यारे महबूब के सदक़े में मुआफ़ फरमाएँ, और जो कुछ यहाँ पर कहा गया है उसके मुताल्लिक़ मुझे सबसे पहले अमल करने और हम सब को उस पर अमल करने और उसे खूब आम करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।